Now I have to discuss you about some major amendments in our Citizenship Act, and at that time how we acquire the citizenship of our India. Okay, सबसे number first, there is on or after 26 January 1952 before 1 July 1987. You have to if you have to acquire this Indian citizenship, then आपको, अगर आप वहाँ पर उस टाइम पर अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ है इंडिया के अंदर बाय बर्थ, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, they have the acquired the Indian citizenship automatically. Okay, and then after on or after 1 July 1987, either of your parents are citizens, then you acquire the citizenship of India. And then after 3 December 2004, number first, both of your parents are citizen of India, and none of your parents is not an illegal migrant. Okay, and the third point is that by descendant, means by blood relation, is in that if you are born in outside the India but your father must be a citizen of India at that time of your birth, then you have automatically acquired the citizenship of India by descendant. This is applicable till 10 December 1992. Okay, and then after that 10 December 1992, either of the parents are a citizen of India. And the next, after 3 December 2004, if you have to compulsory register within 1 year to the embassy. मतलब आप लोगों को 1 साल के अंदर एम्बेसी के पास जाकर, 1 साल तक का टाइम होता है जहाँ पर भी बच्चा पैदा होता है, एम्बेसी के पास जाकर, अगर आप बाहर हो कहीं पे तो आप एम्बेसी के पास जाके कह सकते हो कि हमें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए. उसके बाद एक ये भी प्रोसीजर होता है कि कई लोग बाय रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं. जैसे कि अगर एक बंदा कोई फॉरेनर है या कोई भी बाहर पैदा हुआ है लेकिन वो कहता है कि मुझे इंडिया में ही रहना है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखेगा जिसके अंदर वो बोल देगा कि मैं पूरी तरह से एलिजिबल हूँ. तो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको चेक करेगी क्या ये पर्सन सच में एलिजिबल है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, ये कोई टेररिस्ट वगैरह तो नहीं है. तो इसलिए जब वो पूरी तरह से चेक कर लेगी तो बाय थ्रू रजिस्ट्रेशन वो बंदा भी इंडियन की सिटीजनशिप ले सकता है. उसके बाद एक पॉइंट आता है बाय इनकॉर्पोरेशन के थ्रू. वो ये इनके अंदर वो टेरिटरीज जो एक्वायर्ड की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे गोवा, पांडुचेरी, गुजरात, ये सब यहाँ पर जो एक्वायर्ड किए गए थे, उनको कैसे हम अपनी सिटीजनशिप देंगे. इस बाय इनकॉर्पोरेशन हम उन लोगों को वो लोग ऐसे अपनी इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर्ड कर सकते थे. उसके बाद एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टर्म आता है अपने इसके अंदर सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, दैट इज बाय नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक फॉरेनर पर्सन है, वो कह देता है कि मुझे तो इंडिया बहुत पसंद है, मैं इंडिया के अंदर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ. लेकिन इंडिया वाले ऐसे थोड़ी ना किसी फॉरेनर को चल के दे देंगे भी हाँ तू ले ले अपनी इंडियन सिटीजनशिप ले ले. नहीं, इसके अंदर सबसे पहले उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जिस कंट्री में वो पहले रहता था कि उसने पूरी तरह से उस कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़ दिया है. दूसरी बात, उस बंदे को कोई भी पिछला करैक्टर अच्छा होना चाहिए, कोई उसने इलीगल कोई काम नहीं किया होना चाहिए. नंबर थर्ड, उस बंदे को 14 साल अपने इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा. और उसके बाद अपने करैक्टर को, अच्छे गुड करैक्टर को, अपनी लैंग्वेज को भी, जो अपने इंडिया की लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा. और इंटेंशनली, एक अच्छी इंटेंशन के साथ उसने तब अगर वो ये सब चीज़ कर लेता है तो ही जाकर उसको बाय नेचुरलाइजेशन उस फॉरेनर को अपनी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है. उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवांटेज होती हैं सिटीजन की. जैसे कि हर कोई कहता है कि यार सिटीजनशिप लेना ही क्यों है, हम ऐसे भी कहीं पे भी जाके रह सकते हैं. नहीं, अगर हमें इंडियन की सिटीजनशिप लेना है तो हमें, अगर यहाँ पर रहते हैं तो हमें बहुत सारे इसके एडवांटेज हो गई. जैसे हमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे. अगर हम एज अ सिटीजन यहाँ पे हमें डोमिसाइल ही नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ ये राइट्स नहीं मिल सकते. ना हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का राइट मिलेगा, ना हमें इलेक्शंस का राइट मिलेगा, ना हम वोट कर सकते हैं. इसीलिए जो सिटीजनशिप की बहुत ज़्यादा एडवांटेज है.
फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये हो जाता है कि लोग अपनी इंडिया की सिटीजनशिप कैसे गवा देते हैं। जैसे एक होता है कि फर्स्टली वो बंदा खुद बोल रहा है कि मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है, मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाके रहूँगा, मैं वहाँ की सिटीजनशिप लूँगा। ऑटोमेटिकली उस बंदे ने खुद से दिया ये चीज़, तो उसने अपनी इंडिया की सिटीजनशिप खो दी। उसके बाद जब दूसरा पॉइंट आता है टर्मिनेशन, जब वो कोई ऐसा काम कर दे कि या फिर वो फ़ौरन गया, उसने ऑटोमेटिकली किसी और की ले ली, तो और ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे इंडिया की जो सिटीजनशिप से टर्मिनेट हो चुका है। उसके बाद या फिर जो फॉरेनर आया था बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप दे दो, ये इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं करूँ, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि वो बंदा इलीगल काम करने के तरीके से आया था, या फिर कुछ चीज़ उसने हमसे छुपाई थी जो हमें उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता चली। तो फिर इस अपने इंडिया को जब वो देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया लॉस में जा रहा है, ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो उसको इंडियन सिटीजनशिप से हटा देते हैं। एंड थैंक यू।